अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 10th का उर्दू चैप्टर नंबर 7 रिया सर सैयद अहमद खां इसके मुसन्निफ़ है, जिसके सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और फिर 5 नंबर वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन हम करा देंगे इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा देर का अपना का नहीं रहेगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 1 करते हैं। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? मतलब बोला जा रहा है सर सैयद का कौन सा मजमून जो है आपके किताब में शामिल है। तो आपका ऑप्शन है रिया, गुजरा हुआ ज़माना, हिंदू मुसलमान, असबाब बगावत हिंद। तो रिया जो है सर सैयद का मजमून हमारे किताब में शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अलिफ। तो चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सर सैयद की वालदा का नाम क्या है? तो सर सैयद की वालदा मतलब सर सैयद की अम्मी का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखना आपको, ज़ैबुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, अजीज़ुन्निसा बेगम, ज़हरा बेगम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजीज़ुन्निसा बेगम। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद की वफ़ात मतलब इंतकाल कब हुई? तो 1897 ईस्वी, 1898, 1899, 1900। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1898 ईस्वी में। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया या मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हमदर्द। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? देखिए सर सैयद अहमद खां की पैदाइश आपसे पूछा जा रहा है। वफ़ात कब हुई? 1898 ईस्वी में। यहाँ पे पैदाइश पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन देखना है 1816, 1817, 1818, 1819। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1817 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1800 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदा पर तरक्की पाकर बजनौर गए थे? क्या बताया जा रहा है? 1800 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदा पर तरक्की पाकर बजनौर चले गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सदाम में। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया? सर सैयद जो थे यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आपको ऑप्शन देखना है। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन अलिफ में 1866, 1867, 1870, 1898 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1867 ईस्वी। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। आपके निसाबी किताब का नाम क्या है? मतलब क्या पूछा जा रहा है? आपके सिलेबस में जो किताब है उर्दू का, उसका नाम क्या है? तो दरख्शा उर्दू या फिरोज़ा उर्दू या शाउर अदब या कहकशा उर्दू। तो कहकशा उर्दू जो है 12 का है, तो आप लोग का हो जाएगा दरख्शा उर्दू। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून है? सर सैयद अहमद खां जो है कहाँ मदफून है? मदफून मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कहाँ इसको दफन किया गया है? तो आपको ऑप्शन देखना है, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद। तो इसका मदफून जो है अलीगढ़ में ही इसका कवर है। तो सर सैयद जो मदफून है अलीगढ़ में, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। 1875 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? 1875 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत जो थी वो कौन थी? ऑप्शन अलिफ में हाली, बी में शिबली, जी में सर सैयद और डी में नज़ीर अहमद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद का। राइट ऑप्शन इसका जी में हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन देखना है, उर्दू दुनिया, बा में तहजीबुल अखलाक, जिम में नकीब और दाल में रहनुमाए अदब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तहजीबुल अखलाक। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। इनमें से तारीख़ की मौजू पर सर सैयद ने कौन सी किताब है? इनमें से तारीख़ के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो असबाब बगावत हिंद या आसारुस्सनादीद या तारीख़ ज़िला बजनौर या खुतबात अहमदिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तारीख़ ज़िला बजनौर। देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है, इनमें से तारीख़ के मौजू पर, तारीख़ के मौजू पर, तो तारीख़ ज़िला बजनौर याद रखना है आप लोग को। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? असबाब बगावत हिंद जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है, मतलब उसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखना आपको, सर सैयद अहमद खां, मीर अमन दहलवी, हाली, सलमान नदवी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद का। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी, मतलब क्या बोला जा रहा है? इन 4 किताबों में सर सैयद की तख्लीक मतलब सर सैयद का कौन सा किताब लिखा हुआ है? तो आप लोग को इसका जवाब देना है।
ऑप्शन देखना, असारुस्सनादीद, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हयात जावेद। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। सर सैयद ने रफ़क़ाए में ये शामिल नहीं है। सर सैयद के रफ़क़ा में ये शामिल नहीं है, मतलब क्या बोला जा रहा है? सर सैयद के रफ़क़ा में इन चारों में कौन शामिल नहीं है? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, अकबर इलाहाबादी, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद। तो सर सैयद के रफ़क़ा में जो शामिल नहीं है वो कौन है? अकबर इलाहाबादी। इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? तो हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर पता है तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? शिबली, हाली, नज़ीर अहमद या मोहम्मद अहसन आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? हाली। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। हयात जावेद किसकी सवाह है? तो हयात जावेद जो है किसकी सवाह है? नज़ीर अहमद या सर सैयद या शिबली या नज़ीर अहमद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद का राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? मतलब क्या है दर्ज झेल में से? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना निम्नलिखित में से, तो उसी को कहा जाता है दर्ज झेल। तो दर्ज झेल में से सर सैयद की कौन सी लिखी हुई है? तो अल-फारूक या असबाब बगावत हिंद या हयात जावेद या आब हयात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? असबाब बगावत हिंद। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो यही क्वेश्चन आप लोग ऊपर भी पढ़े हैं। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली है? ऑप्शन ए में हाली, ऑप्शन बी में सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन सी और डी नहीं है। तो इसलिए आपको इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन चुनना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कौन कौन इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 20, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गिरट किसने निकाला था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो है वो किसने निकाला था? आपको ऑप्शन है सर सैयद अहमद का, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद का। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं। सर सैयद के वालिद का नाम क्या है? सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी या मीर तकी, मीर नकी, मीर मुत्तकी, मीर हसन। ये आपके किताब में नहीं दिया हुआ लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं। सर सैयद के वालिद का नाम क्या है? मीर मुत्तकी। इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। याद रखना आपको, ये आपके किताब में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ये पूछा जाता है, इसलिए हम वीडियो में ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां जो थे कहाँ पैदा हुए? आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खां जो पैदा हुए थे दिल्ली में हुए थे और इसका कब्र कहाँ है? तो ये अलीगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नासिह का मतलब होता है, नासिह का मतलब क्या होता है? आपको ऑप्शन है मारने वाला, गीबत करने वाला, नसीहत करने वाला, दीनदार। तो नासिह का मतलब जो होता है नसीहत करने वाला। राइट ऑप्शन इसका जिम हो जाएगा। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब चलिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। सवाल नंबर 1, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो वही क्वेश्चन है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। 1817 आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं या तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 1817 ईस्वी में हुई। या तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं 1817 ईस्वी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक जी, आपको इस तरह भी लिख सकते हैं 1817 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सर सैयद के वालदा का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम। आपको पता है, इस तरह आप लोग को लिखना है जवाब। सर सैयद के वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था या थी। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का कौन सा मजमून हमारे निसाब में शामिल है वो तो आपको पता ही है। मतलब सर सैयद का कौन सा मजमून हमारे किताब में शामिल है? तो रिया है। तो आपको इस तरह लिखना है जवाब, सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। कोई दिक्कत होगा नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात जो है 1898 ईस्वी में हुई है, तो सबको याद होगा। लेकिन आप लोग को इस तरह लिखना है जवाब, सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। और इसका कब्र कहाँ है? तो अलीगढ़ में। और कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में। ये लोग पूरा टॉपिक आप लोग को याद रखना है। चलिए अब 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हम इस वीडियो में कवर कर देंगे।
पहला क्वेश्चन क्या है, सर सैयद के ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। अगर ये आप लोग समझ लीजिएगा ना तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। चलिए आप लोग देखते किस तरह का क्वेश्चन है। जवाब, सर सैयद अहमद खां। जवाब किस तरह लिखना है? जवाब, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। देखिए आपके किताब में नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन में इस तरह आप लोग को लिखना है। इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और इनकी वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम भी बहुत जी शऊर खातून थी। मतलब उनकी वालदा जो थी अजीज़ुन्निसा बेगम, वो भी बहुत अक्लमंद खातून थी। सर सैयद के मौरिस शाहजहाँ के ज़माने में, सर सैयद के मौरिस जो है शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए और मुगलिया हुकूमत के बड़े ओहदे पर फाइज हुए। मतलब क्या है, सर सैयद अहमद खां के जो ख़ानदान थे वो मौरिस शाहजहाँ कौन, मुग़ल बादशाह का है शाहजहाँ, उसके ज़माने में हिंदुस्तान आए और मुगलिया मतलब मुग़ल शासनकाल हुकूमत के बड़े ओहदों पर फाइज हुए। इनका ख़ानदान इल्मी और मजहबी थे। इनका ख़ानदान जो था इल्मी और मजहबी थे। सर सैयद की तालीम व तरबियत में, सर सैयद की तालीम व तरबियत में इनके वालदा का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब क्या है, सर सैयद की तालीम व तरबियत पढ़ाई लिखाई में उनकी वालदा मतलब अजीज़ुन्निसा बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। तालीम से फ़रागत के बाद सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। मतलब पढ़ाई लिखाई जब पूरा हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों द्वारा आया था हिंदुस्तान में, उसमें नौकरी की। मुलाजमत से कामयाबी के साथ सबकदोशी के बाद सर सैयद ने अलीगढ़ में, क्या कहा जा रहा, मुलाजमत मतलब नौकरी से कामयाबी के साथ साथ सबकदोशी के बाद सर सैयद ने अलीगढ़ में कौम की तालीम के लिए, मतलब कौम की तालीम, इस्लामी कौम की तालीम के लिए MAO कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। मतलब क्या कहा जा रहा है, सर सैयद जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, उसके बाद वो नौकरी में कामयाबी अच्छा तरीक़ा से पाए, फिर कौमी को लेकर तालीम के लिए एक कॉलेज खोला। कॉलेज का नाम था MAO कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। सर सैयद ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खोला, उसके बाद सर सैयद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तादम आखिर कौम की इल्मी व अदबी खिदमत में मसरूफ़ रहे। मतलब पूरा ज़िंदगी इल्मी अदबी खिदमत में मसरूफ़ रहे, व्यस्त रहे। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 2, मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। मतलब क्या है, रिया जो मजमून हमारे निसाब में है उसके बारे में 5 जुमला लिखने के लिए बोला जाता है। अगर आप लोग ये समझ लीजिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जवाब आपको इस तरह लिखना है। जवाब, ज़ेरे निसाब मजमून रिया सर सैयद अहमद खां का एक इस्लाही मजमून है। मतलब क्या, हमारे किताब में जो मजमून रिया है सर सैयद अहमद खां का एक इस्लाही मजमून है। इस मजमून में सर सैयद ने रिया की नुहूसत और ख़राबियों को बयान किया है। इस मजमून में सर सैयद ने रिया की नुहूसत और ख़राबियों को बयान किया है। रिया एक तरह का अखलाकी ऐब है। रिया जो है एक तरह का अखलाकी ऐब है, जिसका आज के लोग यूँ तज्ज़िया करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और ज़ाहिर कुछ किया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि रिया का ऐब सिर्फ़ इसी हद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला ख़ुद मुगालते में रहता है और इसे भी एहसास नहीं होता कि वो रियाकारी कर रहा है। मतलब क्या है, रिया एक ऐसा है जो समझने वाला आदमी समझ नहीं पाता वो क्या है। वो खुद गलत कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं पाता है, खुद मुगालते में रहता है और इससे भी एहसास नहीं होता कि वो रियाकारी कर रहा है। रियाकारी का ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से नहीं है, बल्कि अक्सर ये होता है कि आदमी किसी शुबे मतलब शक या गलत फहमी की वजह से ऐसे इक़दामात करता है, मतलब ऐसे काम करता है जिसके करने पर ख़ुद इसे पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत। दरअसल इसकी दाखिली पेचीदगी का नाम रिया है। मतलब क्या है, लोग अक्सर गलती करते रहते हैं और उसको लगता है हम गलत नहीं कर रहे, उसी का नाम रिया है। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। या आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे वीडियो में
मैं कमेंट कीजिए सर मुझे PDF चाहिए, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव में 23 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।